हेलो स्टूडेंट्स, बीच बीच में वीडियो रुक गया था तो इसलिए ये पार्ट 2 है 1.2 का। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने पहले पार्ट में कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, करें पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है और इसकी जांच करना है। ठीक है, जांच करना है। जांच का फॉर्मूला क्या है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, ये जांच का फॉर्मूला होता है। चलिए फटाफट देख लेते हैं क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है बाबू आपका 26 और 91। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका क्या निकालना है? पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है, उसके बाद जांच करना है। तो पहले तो इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 13 दूना 26, 13 एकम। ठीक है, 91 का क्या होगा? 91 का हो जाएगा वो 7, 13 सत्ते 91 और फिर 13 एकम। तो इसका एचसीएफ क्या होता है? तो एचसीएफ सबसे पहले देखते हैं। पहले तो इसका देखो फैक्टर क्या, कैसे लिखेंगे, कैसे इसको पहले इसको लिखेंगे जो है आपका 26 का फैक्टर क्या होगा? 26 का भाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 13 और ये आपका 91 का भाज्य गुणन होगा 7 गुणे 13। ठीक है, अब इसमें जो कॉमन होता है, जो दोनों में आता है, वही जो होता है एचसीएफ होता है। दोनों में क्या है? दोनों में 13 है। दोनों में 13 है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13। एचसीएफ बराबर 13। अब एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है? एलसीएम जो दोनों में कॉमन होता है पहले उसको लिख लेते हैं। दोनों में कॉमन 13 है और बाकी जो भी बचता है उसको लिख देते हैं। तो क्या बच रहा है? 2 और 7 बच रहा है। और जब इसका आप लोग निकालिएगा तो मैंने निकाल के रखा है, इसका 182 आएगा। एलसीएम कितना आएगा? 182। क्वेश्चन में कह रहा था बाबू आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है। हमने निकाल लिया, एचसीएफ और एलसीएम निकाल लिया। अब कह रहा है जांच करना है। तो जांच का फॉर्मूला क्या होता है? जांच का फॉर्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। यही इसका जो है फॉर्मूला होता है। चलिए बैठा देते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है? एक है 26 और एक है 91। इन दोनों का गुणनफल बराबर किसके होगा? एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो एलसीएम कितना है बाबू? एलसीएम है आपका 13 और जो है एचसीएफ है आपका, सॉरी एचसीएफ है 13। पहले मैंने लिख दिया, सही कर देता हूँ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे इसी से। तो पहले हमने लिखा है एलसीएम। तो एलसीएम का मान है 182 और एचसीएफ का मान है आपका 13। अगर इन दोनों का गुणा करेंगे, अगर बराबर आएगा तब हमारा सही है, नहीं तो गलत है। तो मैंने ऑलरेडी गुणा करके रखा है तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। बाकी आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर चेक करना चाहें तो चेक कर लीजिएगा। दोनों का गुणा करिएगा तो आएगा 2366। इसका भी गुणा करिएगा तो आएगा 2366 और इसको भी गुणा करिएगा तो 2366। आंसर आएगा 66। तो यही इसका जांच हो गया, आंसर। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में है आपका 510 और कितना जी? 92। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले 510 का फैक्टर निकालेंगे। 510 का फैक्टर निकालिए। 2 दूना 4, इधर गया 10, 2 पचे 10 और यहाँ पे क्या? 2 पचे 10, 255। फिर ये 5 आ गया तो 5 से ही कटेगा या फिर 3 से कटेगा? 5 से कटा लेते हैं अभी। 5 25, 5 एकम 5 और फिर ये कितना? 3 से 17 3 51 और फिर 17 एकम 17। ठीक है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। इसका भी एक बार फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से कितना? 2 चौका 8, 2 छक 12, 23 दूना 46 और 23 से एक बार में कटेगा। ठीक है, तो अब ये जो है 510 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 510 का होगा 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17 और ये 92 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 92 का होगा बाबू 2 गुणे 23। ठीक है, अब इससे हमें एचसीएफ और एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, इससे हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ के पहले एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है जो दोनों में कॉमन होता है। तो दोनों में देखिए क्या कॉमन है?
2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, एक चीज़ कॉमन हो गया। और इसमें 3 है, हाँ 3, बस 2 ही कॉमन है ना, ये 23 है, 2 ही कॉमन है। तो 2 कॉमन है, जो कॉमन होता है ना वो लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया हमने 2, ये हो गया HCF। अब LCM कैसे निकालेंगे? तो LCM देखिए, LCM निकालने का तरीका, पहले जो कॉमन होता है वो लिखते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी LCM लिखते हैं तो कॉमन वाला लिखते हैं पहले, लेकिन कॉमन वाला जो अधिकतम बार आया हो। जैसे 2 देखिए, इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, लेकिन अधिकतम बार इसमें है ना 2, तो ये वाला लिखेंगे ना, न्यूनतम वाला नहीं, अधिकतम वाला लिखते हैं LCM में। तो लिख दिया हमने 2 गुणे 2। अब उसके बाद क्या बचा, इधर इसमें 23 बचा है, और इसमें क्या क्या बच रहा है, इसमें 5 बच रहा है, 3 बच रहा है और 17। जब इन सब का गुणा करिएगा तो आंसर आएगा, मैंने लिख के रखा है इन सब का गुणा करिएगा तो आएगा 23,460, 23,460। ये गुणा करिएगा तो इसका क्या आ जाएगा, LCM। अब हमें क्या करना है, जांच करना है, ठीक है। तो मैं जांच कर देता हूँ, थोड़ा सा स्लाइड को इधर करता हूँ, देखिए जांच कर देते हैं। तो जांच के लिए मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ जांच का फार्मूला क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याएं क्या है, 510 गुणे 92, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। देखिए ना फार्मूला यहीं पे लिखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल हमने लिख दिया, 2 संख्याएं थी, इनको गुणा कर दिया, उसके बाद LCM गुणे HCF। तो LCM कितना था बाबू, 23,460, 23,460 और HCF था आपका 2। इसका गुणा कर दीजिए, दोनों का गुणा करिएगा तो आ जाएगा। इसका तो आसान है, कर देता हूँ मैं, 6 दूना 12, 4 दूना 8, 1 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 46,920 आएगा, ठीक है। हाँ 46,920 आएगा। इसको भी गुणा करिएगा तो आ जाएगा 46,920। तो दोनों आंसर है, मैंने गुणा करके पहले रखा है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बाबू, थर्ड, करा 336 और आपका है आपका 54। इसका क्या निकालना है, पहले इसका LCM और HCF निकालना है, फिर उसका जांच करना है, ठीक है। तो पहले इसका अभाज्य गुणनखंड फैक्टर निकालते हैं, ठीक है। चलिए फैक्टर निकालिए। तो 2 से 2 एकम 2, इधर गया तो 12 हो गया, 13 हो गया, तो 2 छक 12, और फिर एक गया तो 2 अठे 16, ठीक है, इतना आएगा। फिर 2 से 2 अठे 16, 2 चौका 8, ठीक है। फिर 2 से 2 चौका 8, 2 दूना 4, फिर 2 से हो जाएगा 21, और फिर ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, और फिर ये 7 एकम 7, ठीक है। अब है 54, तो 54 को निकालिए, 54 का निकालिएगा तो हो जाएगा 2, 2 दूना 4, ये उधर गया तो 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, ये आ गया आपका। अब चलिए इसका फैक्टर है, लिख देते हैं। 336 का फैक्टर क्या होगा, तो 336 का फैक्टर होगा 2 गुणे 2, कब 4 बार है, गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद क्या है 3 गुणे 7, 3 गुणे 7, ये किसका फैक्टर है, 336 का। अब 54 का फैक्टर देख लेते हैं। 54 का फैक्टर क्या होगा, तो होगा आपका बाबू 2 गुणे 3 बार 3, हाँ ये फैक्टर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसी के बेस पे हमें LCM और HCF निकालना है, ठीक है। LCM और HCF निकालना है, तो चलिए देखिए फटाक से निकाल लेते हैं। पहले हम HCF निकालते हैं। तो HCF तो वही होता है जो कॉमन होता है, देखिए क्या कॉमन है, 2 इसमें है, इसमें भी है, 2 लिख दिए कॉमन। उसके बाद देखिए इसमें 3 है और 3 है, तो 3 भी लिख दिए, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा 6। HCF कितना आ गया, 6। अब क्या निकालना हमें, LCM निकालना है। तो LCM निकालने का तरीका, पहले लिखते हैं किसको, कॉमन वाला। और कॉमन वाला कौन सा, अधिकतम वाला, जो अधिक बार आया हो। तो अधिक बार 2 कितना बार आया है, 2 4 बार आया है, तो 4 बार लिखना पड़ेगा 2 को, 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 भी कॉमन है, तो 3 अधिकतम कितना बार आया है, 3 बार आया है, तो 3 बार लिखिए 3 को, 3 गुणे 3 गुणे 3। उसके बाद क्या बच रहा है, इसमें बच रहा है 7 और इसमें 2, सॉरी 2 तो हो गया, खाली 7 बच रहा है खाली 7 बच रहा है। इसका गुणा करिएगा, तो मैंने गुणा करके रखा है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। आ जाएगा आपको 3024 इसका LCM आ गया। अब क्या करना, अब हमें जांच करना है, ठीक है। तो चलिए जांच कर देते हैं फटाक दे। जांच के लिए फार्मूला यही है, मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट मैं बैठा दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए मैं डायरेक्ट बैठा दे रहा हूँ इस फार्मूला पे, दोनों संख्याओं का गुणनफल
तो दोनों संख्याएं क्या है, एक 336 है और एक 54 है, बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो आपका एचसीएफ कितना आता है जी, एचसीएफ तो 6 था, एलसीएम कितना आता है 3024। हाँ 3024 और एचसीएफ कितना है 6। तो जब आप इसको गुणा करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, मैंने आंसर निकाल कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। 18,144, 18,144, 18,144, मतलब दोनों बराबर है, मतलब हमने जो बनाया है वो सही है। ठीक है, तो ये था बाबू आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, 1.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, वो भी देख लेते हैं। और ये जो पीडीएफ में भी सब सॉल्व किया हुआ है, बाकी अगर आपको चाहिए तो मैं इसको भिजवा भी दूंगा। बाकी हमें इससे कुछ नहीं, क्या सॉल्व किया इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे है। जी देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है बाबू, अभाज्य प्रश्न संख्या 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एलसीएम और एचसीएफ। ये तो उससे भी आसान है, 2 नंबर वाले से भी आसान है। कह रहा है खाली एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर देना अभाज्य गुणनखंड विधि से। पहले क्या था, जांच भी करना था, इसमें जांच भी नहीं करना है। तो देखिए भाई, एक नंबर है 12, दूसरा 15 और जो है 21, इन तीनों का जो है आपको निकालना है एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ। चलिए, तो सबसे पहले आसान तरीका क्या है, सबसे पहले इसका निकालेंगे आप क्या बोलते हैं, फैक्टर, मतलब गुणनखंड निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का 6, 2, 3 और 1, यही होगा। 15 का क्या हो जाएगा, आप लोग डायरेक्ट भी इसको बना सकते हो, लेकिन कुछ बच्चे को नहीं आएगा, इसलिए मैं ऐसे बता रहा हूँ। ये 3 × 5 = 15, 5 एकम खत्म। 21 का क्या हो जाएगा, 3 × 7 = 21, 7 एकम खत्म। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। 12 का क्या होगा, 12 का होगा बाबू 2 × 2 × 3, और 15 का हो जाएगा आपका 3 × 5, और 21 का हो जाएगा आपका 3 × 7 है। तो हमें क्या निकालना है, हमें ढूंढना है एलसीएम और एचसीएफ। तो देखिए भाई, एलसीएम और एचसीएफ इसमें है कि नहीं। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन देखते हैं क्या क्या है। देखो इसमें क्या क्या कॉमन है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3, जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है, 3 हो गया। अब एलसीएम निकालना है हमें। तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन होता है पहले उसको लिखते हैं। तो 3 सब में लिख दिया हमने, उसके बाद जो बचा है उसको लिख दीजिए। इसमें 2 को 2 है, 2 को 2 लिख दीजिए। इसमें एगो 5 है, उसको 5 लिख दीजिए, और 7, और इसको गुणा कर दीजिए, एलसीएम मिल जाएगा। तो गुणा करके मैंने लिखा है, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। है जी, ये 420, कितना आएगा 420, ये आपका आंसर हो गया पहला का। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका 17, 23 और 17, 23 और 29। चलिए भाई, 17 का तो क्या होगा, 17 का 17 ही होगा, 17 किसी से कटता ही नहीं है। तो 17 का मैं निकाल लेता हूँ, 17 एकम 17 होगा, हो गया। 23 का भी 23 एकम 23 ही होगा, वो किसी से कटता ही नहीं है। 29 का भी 29 एकम 29, यही होगा। तो इनके फैक्टर्स क्या होंगे, गुणनखंड क्या होगा। तो 17 का गुणनखंड होगा 17 × 1, 23 का गुणनखंड होगा बाबू 23 × 1, और ये है आपका 29 का गुणनखंड होगा 29 × 1। ठीक है, अब देखिए एचसीएफ निकालना है हमको, एचसीएफ। तो इसमें क्या कॉमन है, सब में 1 है, सब में 1 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 1। ठीक है, अब क्या निकालना है, एलसीएम। देख लीजिए भाई, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम क्या होता है, सबको गुणा, जो कॉमन होता है उसको लिखते हैं। तो कॉमन 1 है, 1 से गुणा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको नहीं लिखेंगे, बाकी सबको लिख दीजिए। 1 मिनट, हाँ, बाकी सबको लिखिए। क्या है, 17 है, 23 है और 29 है। इसका मल्टीप्लाई करिए, तो मल्टीप्लाई करिएगा तो बाबू आ जाएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, मैंने गुणा करके लिखा है 11,339, 11,339, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नहीं चल रहा, हाँ जी, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8, 9 और 25। देखिए भाई, 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4,
2 एकम 2, ठीक है। अब 9 का क्या हो जाएगा, तो 9 का 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 25 का क्या हो जाएगा, 25 का हो जाएगा 5 25, 5 एकम 5। ये आपका अभाज्य गुणनखंड हो गया। चलिए लिख देते हैं। 8 का होगा 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 का होगा 3 इंटू 3, और 15 का हो जाएगा, सॉरी 25 का हो जाएगा आपका 5 इंटू 5। अब हमें निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, कॉमन। HCF कॉमन देखते हैं, जो कॉमन होता है वही HCF होता है। इसमें देखिए कोई कॉमन ही नहीं है, इसमें खाली 2 है, इसमें खाली 3 है, इसमें खाली 5 है। जब कोई कॉमन नहीं होता है तो HCF 1 होता है, ध्यान रखिएगा। कुछ नहीं मिलता है कॉमन तो HCF 1 होता है, ठीक है। अब देखिए, अब LCM निकालना है। तो LCM का फॉर्मूला क्या होता है, जो कॉमन है वो लिख दो और बाकी जो बच रहा है उसका गुणा कर दो। तो 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 5 गुणे 5, इतना ही है। हाँ, इन सब का गुणा कर दीजिए। तो इन सब का जब गुणा करिएगा तो मैंने आंसर करके निकाला है, आ जाएगा आपका 1800। 1800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए भाई, तो ये हमारा 3 नंबर भी हो गया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देख लेता हूँ स्लाइड में कहाँ है। इधर तो नहीं होगा, ये सॉल्यूशन है। अरे इधर है, यहाँ से 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट में दिया। चलिए यहाँ पे जगह है, यहीं पे मैं बना दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है HCF दिया है कितना, HCF है 306 और 657 का HCF 9 है। ये HCF का मान है, ठीक है। 306 और 657 का HCF 9 है। उसके बाद दिया है इसका LCM ज्ञात करना है। 306 और 657 का क्या LCM ज्ञात कीजिए, यही आपका सवाल है। सवाल क्या है कि HCF दिया है 9 और जो है LCM आपको ज्ञात करना है। 2 संख्या दी है, 306 और 657। तो देखिए पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 2 संख्या दिया है। पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657, ठीक है। और क्या दिया है, HCF दिया है। HCF दिया है कितना भाई, 9। आपको क्या निकालना है, LCM बराबर व्हाट, ये आपको निकालना है। चलिए देखिए, बहुत साधारण है फॉर्मूला, वो आप लोगों को याद होगा, अभी पिछले इसी सवाल में पढ़ रहे थे तो उसी पे बन जाएगा। फॉर्मूला था दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, यही फॉर्मूला था ना, ठीक है। चलिए भाई देखिए, बना लेते हैं फटाक से। दोनों संख्याएं क्या है, एक है, पहली है 306 और दूसरा है 657। लिखिए 306 और 657 का क्या गुणनफल, 657 बराबर क्या है, LCM गुणे HCF। LCM का मान निकालना है और HCF का मान दिया है 9, ठीक है। हमें LCM का मान निकालना है तो HCF को इधर भेज दे, क्या 9 इधर भेज दे, तो हो जाएगा 306 गुणे 657 बटा 9 बराबर क्या हो जाएगा, LCM, ठीक है। अब इन लोगों का गुणा करिएगा, आप कटा भी सकते हैं, वैसे मैंने गुणा करके रखा है। तो इनका गुणा करिएगा तो ये आ जाएंगे आपके कितना जी, 2,01,042। हाँ जी, इतना है, और बट्टा 9। अब बराबर इधर क्या है, LCM। तो इसको जब भाग करिएगा तो मैं लिख देता हूँ कितना आंसर आया है। मैंने किया था तो आया था 22,338। इसको करिएगा तो आ जाएगा 22,338। ये किसका मान है, LCM। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, LCM बराबर 22,338 आंसर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन हो गया जी। 5 नंबर देख लेते हैं। 5 नंबर यहाँ पे, हाँ देखिए ये वाले इन्होंने भी सॉल्व किया है, ये PDF में भी है, आंसर आया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको कहाँ बनाऊँ, यहीं पे इतना में बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहीं से आंसर भी दे दिया है,
ये देखिए आंसर भी दिया, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए हम इसको बना देते हैं फटाक दे। कह रहा है प्रश्न 5 कह रहा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्रकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 का पावर n जो है 0 पर समाप्त हो सकता है, ये जांच करना है। तो 0 पर समाप्त होने का शर्त है ना कि वो 5 से कटना चाहिए, उसका जो फैक्टर है वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, या फिर 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, तभी वो क्या होगा 5 से कटेगा, तभी वो 0 पर समाप्त होगा, 0 पर समाप्त होगा। तो जब देखिए 6 के पावर n का जो है आप फैक्टर निकालिएगा तो ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, यही होगा ना, 2 तिहाई 6 के पावर n होगा। देखिए ये इस रूप में है क्या, 2 गुणे 5 के रूप में है, 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, तो मतलब ये 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। तो आप लिखिएगा क्या, तो लिख दीजिएगा चूंकि ऐसे लिखिएगा, चूंकि 0 पर समाप्त होने की शर्त 2 गुणे है कि शर्त यह है कि संख्या 2 गुणे 5 के पावर n के रूप में होना चाहिए, होनी चाहिए, किंतु दी गई संख्या, दी उधर से करेंगे ना, किंतु दी गई संख्या ये 6 के पावर n, दी गई संख्या 2 गुणे 3 के पावर n है के रूप में है, अतः यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। इस शॉर्टकट में मैंने लिखा है, बाकी यहाँ पे भी बहुत कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। बाकी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6, 7 ही क्वेश्चन है बस, 6 नंबर देख लीजिए, उसके बाद जो है खत्म ही हो जाएगा। चलिए, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्या दिया है। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 6, व्याख्या कीजिए कि ये 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों। आपको बताना है कि भाज्य संख्या है, कह रहा है कि भाज्य संख्या है, लेकिन आपको कारण देना है कि भाज्य संख्या कैसे है, ठीक है। तो चलिए भाई, पहला यही ले लेते हैं, ये क्या है, इसी को पहले बना लेते हैं। दिया है 7 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 13 प्लस 13 है ना, 13 प्लस 13 प्लस, अरे भाई 13 प्लस 13, ऐसा क्वेश्चन है। तो चेक करना है ये अभाज्य गुणनखंड है कि नहीं। तो देखिए ये जो है गुणा के रूप में है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गुणा के रूप में, तो ये एक संख्या इसको माना जाएगा, क्योंकि गुणा हो जाएगा तो सब एक हो जाएगा। तो ये एक संख्या है और ये दूसरी संख्या है, दोनों में देखिएगा तो 13 कॉमन है, तो 13 कॉमन ले लेते हैं भाई। 13 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ बच गया 7 गुणे 11, गुणे यहाँ पे 1 बचा तो उससे कोई मतलब है नहीं, 1 से गुणा करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 1, ठीक है। इसको आगे करिए तो 13 गुणे हो जाएगा, इसको करिए 11 7 77 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 78 हो गया। अब देखिए भाज्य संख्या वो होती है जिसके ना 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। आप ये संख्या गुणा करिएगा जो भी आएगा, तो ये देखो गुणा के रूप में है ना, 13 है 78 है, आप 78 को तोड़ सकते हैं, और ये 2 से भी कट जाएगा और किससे कट जाएगा, 4 से भी कटेगा क्या, 4 एकम 4 3 नहीं, 4 से नहीं कटेगा, बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा, बहुत सारी संख्याओं से कट जाएगा। तो आप इसको मतलब 2 से ज़्यादा इसके गुणनखंड है ना, देखो 13 है 78 है, 2 से ज़्यादा गुणनखंड, आप 1 भी जोड़ सकते हो, 1 भी है, तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, इसलिए क्या है भाज्य संख्या। बस हो गया, इतना ही कर देना है। यहाँ पे आप चाहें तो लिख सकते हैं, चूंकि इसके
2 से अधिक गुणनखंड है, अधिक गुणनखंड है या फिर भाज्य गुणनखंड है, जो भी लिख लीजिएगा, अधिक गुणनखंड है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अब आप चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको इसी में एक और पार्ट था, ये भी बताना है कि ये जो है भाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसमें देखिए, इसी को यहीं पे बना देते हैं, क्या अलग से लिखें। देखिए भाई, क्वेश्चन ये है, तो देखिएगा जब आप यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए, ये सब गुणा के रूप में है, तो ये मतलब यहाँ से वहाँ तक लेकर संख्या एक ही है, गुणा करेंगे सब एक ही हो जाएगी। ये दूसरी संख्या, 2 संख्या मात्र इसमें दी हुई है। चलिए देख लेते हैं। इसमें देखिए 5 है और यहाँ भी 5 है, 5 कॉमन हो सकता है, 5 हमने कॉमन कर लिया, तो क्या बच गया, यहाँ पे 7 बच गया, यहाँ पे 6 बच गया, यहाँ पे 1 बच गया। तो 1 से कोई मतलब नहीं है, गुणा में कोई मतलब नहीं रहता है। बाकी 4 बचा, 3 बचा और 2 बचा और 1 बचा, 1 से कोई मतलब है नहीं लिखते हैं, उसको हटाइए, गुणा के रूप में है तो 1 से कोई मतलब है नहीं। 2 और यहाँ पे 5 था, 5 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 प्लस का महत्व है 1 में, लेकिन गुणा में नहीं है। तो आप देखिए क्या हो गया, 5। अब इन सब का गुणा करिए, तो गुणा करिए, कितना होगा जी, 3 दूना 6, 6 चौका 24, कैसे गुणा करूँगा, 3 दूना 6, 6 के 36, हाँ ऐसे गुणा करते हैं, 3 दूना 6, 6 चौका 24 और 7 छक 42, इसको जोड़ लीजिए, 6 और 4 2 6, 66, 66 में 1 जोड़िएगा तो 67 हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ, इसको ऐसे लिख सकते हो 66 + 1 है। अब इसको गुणा करिएगा तो हो जाएगा 5 × 67 है जी।